आपके हिसाब से आप एक नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है? जहाँ तक बात न्यूमरोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन पर्सन को अभी तक भी नहीं पता। सेम वे एस्ट्रोलॉजी इकलौती ऐसी साइंस है इसके कंपैरेटिवली, वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो, जिसमें सारी चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं आपको। हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी है। तो कोई ऐसा अंक जो आप जब उसे देखते हैं तो आपको अलग ही एनर्जी महसूस होती है। 1 नंबर लोगों को ये लगता है इगोइस्टिक है, 2 लगता है इमोशनल है, 3 लगता है बहुत ज्ञान देते हैं लोगों को। 4 नंबर अभी तक अंडर एस्टिमेटेड है और ये इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है कि इसके सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर किसी को टिकने नहीं देता। स्ट्रगल तो देखो कहीं पर भी नहीं है। इट इज़ लाइक कि आपने मतलब कि कॉमन लोगों ने किसी भी एक नंबर को ना एक ऐसी एनर्जीज के साथ उस चीज़ को मान लिया है कि ये नंबर यही करता है। हम ज्योतिष की बात करते हैं तो लोग शनिदेव से डरते ही हैं, और वही चीज़ हम न्यूमरोलॉजी में भी देख रहे हैं। बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं वो 8 नंबर को लेकर ना डराते हैं लोगों को। इन एनी वे कोई भी अच्छा प्लेनेट जो आप बोलते हो ना कि कोई भी प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, वही प्लेनेट की टाइम के ऊपर आपका वर्स्ट टाइम भी आ सकता है। कई लोगों को देखा है, सिर्फ स्टारबक्स की नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने कलर्स चेंज किए हैं। तो क्या कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है? कलर्स, शेप, सिंबल्स तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो जिन लोगों के पहले के जो लोगो चल रहे थे और आफ्टर दैट जो उन्होंने वो किया है, उसमें 500-600% की ग्रोथ आई इनको 2 साल में। जैसे भी आपने कलर की बात करी थी, न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसके हिसाब से हम अब किसी की लाइफ को डिकोड नहीं कर सकते। इसमें वास्तु का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ज्योतिष का भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं रोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी को लेकर। न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे और आपके जीवन को बदल सकती है। हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन की परेशानियों के बारे में जान पाते हैं कि लाइफ के अंदर कब हमें कुछ चीज़ें बदलनी है, कब क्या करना है, ये हमें ज्योतिष से पता लगता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को डिकोड करती है। जो ये नंबर होते हैं जिसे हम अंक ज्योतिष कहते हैं, 1 से लेके 9 नंबर, यहाँ पर हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। लेकिन सही जानकारी शायद अभी तक हमें मिल पाती है न्यूमरोलॉजी को लेकर। बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट आएगा आप सभी के लिए बेहद खास इसलिए क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मोस्ट सर्च एस्ट्रोलॉजर की गिनती उनकी होती है। अगर आप गूगल पर उनका नाम डालते हैं तो हजारों रील उनके देखने को आपको मिल जाते हैं कि कैसे वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मनदीप चौहान जी की। कैसा नाम, जिन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों को नई नई चीजें समझाई, नई चीजें बताई और ऐसी रेमेडीज ही जिनसे उनकी लाइफ बदली। आज आपको भी रेमेडीज दी जाएंगी, न्यूमरोलॉजी के सच बताए जाएंगे, मिथ बताए जाएंगे, फैक्ट बताए जाएंगे, और न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अभी तक आज नहीं जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। आपके साथ बैठने फिर पॉडकास्ट करने का एक मौका मिल चुका है और लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि आपके साथ पॉडकास्ट किया जाए। आज का टॉपिक हमने लिया न्यूमरोलॉजी। जी। आपके साथ हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, वैदिक ज्योतिष को लेकर, नाड़ी ज्योतिष को लेकर, लाल किताब के ऊपर भी आपके साथ पॉडकास्ट हम कर चुके हैं। न्यूमरोलॉजी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज के जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, जिस दुनिया में मैं पॉडकास्ट से पॉडकास्ट चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से आप एक नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है? ये कैसे वैदिक ज्योतिष या मैं नाड़ी ज्योतिष की बात करूं उनसे कैसे अलग है? ये कैसे किसी की लाइफ को डिकोड कर पाते हैं? ये क्या खाली एक हेल्पिंग टूल है? सर देखो, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें ना, प्लैनेट्स के ही नंबर्स हैं सारे के सारे, जी। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1 to 9। यस। सारे के सारे प्लैनेट्स को ही दिखाते हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजी की एक हेल्प ले रहे हो। अब आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे या साउथ में देखोगे, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा चलती है। अब बॉम्बे साइड पे चले जाओगे, न्यूमरोलॉजी ज़्यादा है। आउट ऑफ इंडिया चले जाओगे, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग या रेकी वगैरह ज़्यादा चलती है वहाँ पे। डिपेंड्स अपॉन कि ह्यूमन जो नॉर्मल अपनी लाइफ में जो हम गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उनको ठीक करने के लिए या बेटर करने के लिए कौन सी साइंस आप यूज़ कर रहे हो। मोटिव हर साइंस का एक ही है। जहाँ तक बात न्यूमरोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन पर्सन को अभी तक भी नहीं पता कि किस तरह से उस चीज़ को यूज़ किया जाए, किस तरह से उस चीज़ को आगे अपनी लाइफ में हेल्प के तौर पे लिया जा सके। बट येस, मैं पर्सनली कहीं ना कहीं ये बिलीव ज़रूर करता हूँ कि आपके प्लैनेट्स भी साथ देने चाहिए। जी। क्योंकि कोई भी साइंस है, उसका मोटिव आपको सोल्यूशन देना ही है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है। तीनों साइंसेस में बाकी डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, न्यूमरोलॉजी में भी है। तो उसके हिसाब से जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके हिसाब से आपकी एनर्जीज, आपका फेथ लेवल या आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं, वो प्लेस लेते हैं, अपनी जगह लेते हैं।
न्यूमरोलॉजी की अगर बात हो रही है सर, तो कहते हैं कि हर एक नंबर जो होता है उसमें अपनी एक कहानी छुपी होती है और हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी है। जी। तो कोई ऐसा अंक जो आप जब उसे देखते हैं तो आपको अलग ही एनर्जी महसूस होती हो? मैम मुझे पर्सनली 4 नंबर लगता है ऐसा, अच्छा। 4 नंबर। अभी तक शायद लोगों ने इस चीज़ को गलत रिप्रेज़ेंट किया है। 4 नंबर की ना हिडन एनर्जीज़ बहुत है। हुँ। 1 नंबर लोगों को ये लगता है इगोइस्टिक है, 2 लगता है इमोशनल है, 3 लगता है बहुत ज्ञान देते हैं लोगों को। 4 नंबर अभी तक अंडर एस्टिमेटेड है, अंडररेटेड है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि 6 नंबर अननेसेसरी हाइप पे है। हर किसी को ये लगता है कि 6 नंबर आपके पास होना चाहिए, 6 नंबर से पैसा आता है। बट 4 नंबर जो राहु का नंबर है ना, राहु की कंडीशंस ऐसी है, राहु बाय हुक और क्रुक देता है हुँ। हर चीज़ पे। और 4 नंबर की खासियत ये है कि 4 नंबर किस तरह से आपकी कुंडली में बना है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 एंड 3 है, 3 एंड 1 है, या 4 है, डबल 2 है, उसके ऊपर उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। हर एक नंबर का राहु जो नंबर 4 बनेगा वो अलग एनर्जी के साथ आता है। अच्छा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है कि इसके सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर किसी को टिकने नहीं देता वो। लेकिन फ़ोन नंबर को लेकर तो हमेशा, जैसे आपने कहा कि एक अलग ही, क्योंकि हम जितना सोशल मीडिया का ज़माना है, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि फ़ोन नंबर इज़ वेरी, मतलब ये स्ट्रगल का नंबर है। कार्मिक नंबर है ना, हाँ, इसलिए ये बोलते हैं। कार्मिक नंबर है, ये बहुत स्ट्रगल करता है लाइफ में, मतलब इसके फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्या ये सच है? मैम देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक पर्सन, किसी को भी एक पर्सन को अगर लेके चलता हूँ, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है किसी भी एक चीज़ की, आपने 100 बंदे एक तरह के देख लिए। अब सब में कॉमन चीज़ अगर आपको ये लग रही है कि इसके दोस्त नहीं होते या लाइफ की स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है? एग्ज़ैक्टली। किसी की लाइफ, कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। अगर आपको घर पे खाना भी बनाना है तो आपको पहले शॉप से जाके बाय करना है सामान, फिर घर पे आके सोचना है, प्रिपेयर करना है, कुक करना है, फिर प्लेट में डालना है। तो इसमें भी स्ट्रगल ही है। हम घर से ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, वो भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो देखो कहीं पर भी नहीं है। इट इज़ लाइक कि आपने मतलब आपने मतलब कि कॉमन लोगों ने हाँ। किसी भी एक नंबर को ना एक ऐसी एनर्जीज के साथ उस चीज़ को मान लिया है कि ये नंबर यही करता है इस तरह से। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन की लाइफ की बात करोगे ना, अचीव तो हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही है। आपका बिलीफ सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ पे पॉजिटिव एनर्जी लगाओगे वो पॉजिटिव काम करती है, और नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव ही करती है उस चीज़ के हिसाब से। और मुझे पर्सनली जो 4 नंबर की जो कंडीशंस है, मुझे लगता है ये लोग ज़िद्दी होते हैं अपनी सक्सेस के लिए। मतलब इनको ये चीज़ चाहिए कि अपनी लाइफ में करना है, कैसे भी करके करना है। बाकी प्लान बनाएंगे, पहले कूदेंगे, फिर बाद में सोचेंगे, देख लेंगे क्या करना है। 4 नंबर ऐसे होते हैं। सर जैसे आपने भी 4 नंबर की बात करी, मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस को 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में समझाएं, क्योंकि जैसे हम अगर 1 नंबर की बात करते हैं तो सन से जुड़ा होता है 1 नंबर, और लीडरशिप क्वालिटी 1 नंबर वालों की होती है। तो 1 से लेकर 9 नंबर को एक बार आप डिफाइन कीजिए। देखो, जो 1 नंबर है ना, मेरे हिसाब से राजा हरिश्चंद्र जैसे होते हैं। अच्छा। तो 1 नंबर की कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि वो अपनी लाइफ के दायरे से बाहर निकल के काम नहीं करते कभी भी। दायरे की कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी से या एक ओनर को इतनी चीज़ पता है कि मुझे यही इसी दायरे में इसी अपने चीज़ को आगे प्रमोट करना है। वो अपनी लाइफ में फिक्स रहते हैं हमेशा, रूल्स रेगुलेशंस के। अपने परिवार के बारे में सोचने वाले, थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं उन चीज़ों में। कमांडिंग तो हमेशा से रहते हैं। 1 नंबर वाले रिश्तों में हमेशा इन लोगों को गलत ही समझा जाता है, 1 नंबर वालों को, क्योंकि इनका बोलने का तरीका थोड़ा सा वैसे होता है। जो 2 नंबर है वो मून से कनेक्टेड है, ओवर इमोशनल रहते हैं ये लाइफ में अपने, हमेशा बहुत ज़्यादा डिसीजन ऐसे लेते हैं जो इमोशनल कनेक्ट से गलत हो जाते हैं बाद में, जो एक्चुअल में नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये इमोशनली ले लेते हैं। ठीक है। 2 नंबर कैश फ्लो बहुत अच्छा लगता है आपका, लेकिन खर्चा भी 2 गुना रफ्तार से करवाता है। जिनके पास भी 2 नंबर उनका बर्थ नंबर अगर है ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी चीज़ उनके लिए डेफिनेटली रहती है। ऐसे लोग अपनी मदरलैंड से बड़े कनेक्टेड होते हैं, 2 नंबर वाले हैं, मतलब बर्थ प्लेस इनको हमेशा याद रहेगा। 2 नंबर वाले अपनी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब बिना वजह के ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। मोस्टली ये 30s के बाद की कंडीशंस होती है। जो 3 नंबर वाले लोग हैं, 3 नंबर वाले अपनी पास्ट लाइफ जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो बृहस्पति से है। पास्ट लाइफ जर्नी की कंडीशन ये होती है, जैसे पास्ट लाइफ में फॉर एग्जांपल आप प्रीस्ट थे, या आप एस्ट्रोलॉजर थे, या आप टीच कर रहे थे कुछ भी, या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति धर्म का ग्रह है। तो वही चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ें बोली है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट बाहर के लोग इनसे आके एडवाइसेस लेते हैं। अच्छा। लेकिन खुद की एडवाइस खुद के लिए कभी काम नहीं करती, ओके। क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं लोग। कन्फ्यूज्ड हाँ या ना में, बीच में पता सब कुछ होता है। मोरओवर ये किसी भी चीज़ को जज करके उसके ऊपर एक अच्छी
क्या बोलते हैं अपना डिसीजन देना कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले। 4 नंबर की जहाँ तक बात है, 4 नंबर का खैर मैंने पहले भी बोला जी कि 4 नंबर वाले ज़िद्दी होते हैं थोड़े से लोग, और अपनी लाइफ में ज़िद से बनते हैं जो भी बनते हैं। जब तक ये लोग अपनी 9 से 6 वाली लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे, या यूँ बोल लो कि फ्री स्टाइल काम नहीं करेंगे गधे की तरह, तब तक इनकी लाइफ में सक्सेस नहीं आती। अच्छा जब तक 9 से 6 में रहेंगे तब तक अपनी लाइफ में ये ऐसे ही चलता रहेगा इनका कि बस क्रेडिट कार्ड के बिल भर लो, या ये कर लो या वो कर लो, बस इतना ही होता है। बाकी 4 नंबर सुपर शार्प नंबर है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, क्योंकि माइंड बहुत कैलकुलेटिव होता है हर चीज़ में। मतलब हर चीज़ में ये इस तरह से चलते हैं कि इनको प्लान भी पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे गिरा तो बाहर कैसे निकलूँगा। इनकी ज़िद अगर किसी से आ जाए तो बहुत बुरी है 4 नंबर से। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दोनों से दोस्ती रखता है, अच्छी पार्टी से भी और बुरी पार्टी से भी। 5 नंबर हमेशा न्यूट्रल रहता है, बुध का नंबर है। इस पूरे वर्ल्ड में एक प्लेनेट या एक नंबर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ मर्करी। अच्छा 5 नंबर, आप ग्रीनरी देख लो, मेमोरी देख लो, या कुछ भी देख लो, बुध हमेशा हर जगह पर है, हर जगह पे है। तो बुध मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है, नो डाउट। बट बुध हमेशा सोच कर चलेगा। सोच कर मतलब पहले चीज़ को वो भांपेगा, देखेगा, समझेगा, फिर फ़ायदा देखेगा किस साइड पे, फिर उधर हो जाता है अच्छा बुध। 5 नंबर जो बुध है, ये बच्चा है, प्रिंस बोला गया है इसको। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर वालों में थोड़ा मैनिपुलेशंस, झूठ बोलना, ये चीज़ें भी कॉमनली देखी गई हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है कि बुध की कुछ कंडीशंस के हिसाब से झूठ बोला जाता है। लेकिन 5 नंबर वाले बहुत अच्छे कैलकुलेटिव बिजनेसमैन बनते हैं। इनके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल लो कि अगर किसी बच्चे का भी जन्म हुआ है ना, तो वो 1 साल में ही आपको दिखा देगा कि मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से फ़ायदा कहाँ दिख रहा है और मुझे बिज़नेस कैसे जी करना है। जी तो घर वालों को भी फ्री में डील नहीं करते ये। 6 नंबर जो होता है वो हमेशा आपको ग्लैमर या लग्जरी लाइफ में ये सब चीज़ें देता है। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए, नो डाउट। पैसा और अट्रैक्शन दोनों ही 6 नंबर वालों के पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी लाइफ में ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो गई, या इनको अटेंशन मिलना हो गया, या पैसा हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं 6 नंबर वालों को। इनको जब हार्ड कैश खत्म होता है ना 6 नंबर वालों को, अकाउंट में चाहे 5 करोड़ पड़ा है, इनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है अच्छा कि जेब में पैसा कैश होना चाहिए। अगर शॉपिंग के लिए गए हैं तो मुझे एक पे नहीं रुकना है, मैं 6 चीज़ें लेकर आऊँगा वहाँ पे। 6 नंबर वाले इस तरह के होते हैं। 6 नंबर वाले अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जब वो लीड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी ब्रांच का मैनेजर बन गया कोई भी 6 नंबर वाला, वो मोस्टली इमोशनली लोगों को रिलैक्स कर देता है। एक ऐसा फैमिली जैसा माहौल बना देता है कि चल रहा है ना, मुझे बॉस समझो ना कुछ और करो, वैसा रहता है हमेशा उस चीज़ में। लेकिन इसके अगेंस्ट जो 1 नंबर हमने बात की थी, वो खींच कर रखेगा सबको, हिलना नहीं है, ये नहीं करना इस टाइम पे, क्यों खा रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। 6 नंबर थोड़ा सा केयरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लेडी किसी घर में हस्बैंड की केयर करनी है, बच्चे की केयर करनी है, पेरेंट्स की करनी है, वैसी कंडीशंस पर, तो ये फैमिली की तरह हमेशा जोड़ के रखता है 6 नंबर वाला। जी और लीडरशिप के लिए 6 नंबर इज़ नॉट गुड ऑलवेज। ये सॉफ्ट मैनेजर्स होते हैं, अच्छा जो सॉफ्ट रोल्स वाले मैनेजर्स होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया, चलो ठीक है, एज अ टीम काम कर लिया, वो ठीक है, वो है। 7 नंबर केतु का जो नंबर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लाइफ में आपको सेटबैक्स या स्ट्रगल्स देता है। जितना ज़्यादा 7 नंबर आपके पास होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में। एक बार आया तो एटलीस्ट आप काफ़ी चीज़ें वो कर लोगे, बच जाओगे काफ़ी चीज़ों से। 2 बार आया तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, 3 बार आया तो और ज़्यादा बुरी तरह आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। अच्छा 7 नंबर का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक फ़ायदा ज़रूर देता है कि आपको चाइल्ड ज़रूर होगा, अच्छा बच्चा ज़रूर होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों के होना चाहिए। और अगर 7 नंबर नहीं है तो वन ऑफ द रीज़न कि आपके बच्चे डिले भी हो सकते हैं। 7 नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट इंट्यूशन पावर होती है, मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और धार्मिक चीज़ों में इनका रुचि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनका झुकाव रहता है धार्मिक चीज़ों में। 8 नंबर शनि का नंबर है, इन्फिनिटी नंबर। अभी तक लोगों ने सिर्फ स्ट्रगल के साथ जोड़ा, बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इन्फिनिटी जो नंबर होता है उसमें एंड कुछ नहीं है। डिपेंड ये करता है कि 8 नंबर वाले अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं, क्योंकि 8 नंबर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े लेजी होते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर की कंडीशन जो मुझे लगती है कि अगर ये बंदा काम करने के बारे में सोचा तो एंडलेस वर्क चलता रहेगा, क्योंकि 8 नंबर इन्फिनिटी साइन है।
अगर उसको आप डिवाइड कर दोगे हाफ हाफ में तो 2-3 नंबर बनते हैं, एक 3 इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 3-3 नंबर, अगर बृहस्पति और बृहस्पति मिलके शुक्र की कंडीशन टोटल में बनाते हैं या ऐसे शनि का नंबर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। 8 नंबर बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स 8 नंबर से कनेक्टेड है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि लोग सूर्य को बोलते हैं। शनि के पास रात का टाइम ज़रूर है, लेकिन शनि का काम 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं रुकता। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर को सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अपनी फोर्स सही तरीके से लगाए, अच्छा। सही जगह पे लगाए। 9 नंबर लास्ट है मंगल का। जी। अब मंगल जो है वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, नो डाउट। डिफेंस है या हायर अथॉरिटीज़ हैं या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, ऐसी चीज़ों की या टेक्निकलिटी की बात आती है, वहाँ पे मंगल अपना जोर ज़रूर दिखाता है। जी। लेकिन मंगल की कंडीशन ये चीज़ है कि मंगल दिल से अंदर से बहुत सॉफ्ट है। जैसे नारियल बाहर से थोड़ा हार्ड है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। हाँ। तो मंगल वाले जो लोग होते हैं ना, बाहर से हमेशा ऐसे दिखाएंगे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। जी। लोगों की हेल्प करने के लिए, चैरिटी करने के लिए। आप सलमान खान की एग्जांपल ले लो, उसके जितने भी वेंडर्स हैं वो मोस्टली जैसे ऐसे लोगों से काम करवाता है जिनकी फैमिली में और कोई काम करने वाला नहीं है। जी। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो मंगल आपकी फोर्स भी है, मंगल आपकी एनर्जी भी है, और मंगल से रूल होने वाले लोग अपनी लाइफ में आर या पार की बात करते हैं। उनको बीच की बटरिंग वाली बात नहीं आती। जी। उनको ये नहीं समझ आता कि मतलब ये नहीं लगता उनको कि किसी को बटरिंग करके काम करवाना चाहिए। वो सीधी बात करेंगे, या इधर की उधर की, घर पे नहीं बन रही, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब कर लो जो करना है। तो इस तरह के लोग होते हैं। और सच बोलने वाले लोग, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं थोड़े से 9 नंबर वाले, जी। जो दिल में होगा वो मुंह पे हो जाएंगे, और इसी वजह से लाइफ में बहुत लॉसेस झेलते हैं अपने वो। जी। ये 1 से 9 नंबर्स। इसके साथ ही सर 5 नंबर की अगर हम बात करें, जैसे हमने हमेशा देखा है और सुना भी है कि लोग कहते हैं कि अगर मेरा नाम 5 नंबर पे नहीं भी है तो बस किसी तरह से मेरा जो नाम है वो 5 नंबर पर लेकर आ जाओ। उनको लगता है कि 5 नंबर अगर नाम में है या 5 नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है तभी हमारी किस्मत अच्छी है। अगर 5 नंबर नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा आएगा, ना लग्जरी आएगी, ना खुशी आएंगी। ऐसा होता है? मतलब 5 नंबर इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारे ना लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 5 नंबर नहीं है, पर बहुत बड़े बिजनेसमैन है या बहुत अच्छा नेम है। देखो पैसे की कंडीशंस, लग्जरी की कंडीशंस, या 5 नंबर होना या ना होना, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। पैसा आएगा किस तरीके से, या आप मान लो कि किस तरह से आप कमाओगे अपनी लाइफ में, वो डिपेंड करता है। आप फेमस होकर पैसा कमाओगे, एक पार्ट। आप गवर्नमेंट कनेक्शंस के थ्रू पैसा कमाओगे, दूसरा पार्ट। आप जॉब में पैसा कमाओगे, तीसरी बात। आप बिजनेस में पैसा कमाओगे, चौथी बात। आपकी कुंडली, सॉरी, आपकी जो ग्रिड है या जो आपके पास नंबर्स हैं, वो किस तरह से आपको इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, उसको डिकोड करना है हमें और उससे आगे बढ़ना है। 5 नंबर के ऑल्टरनेटिव हमारे पास 6 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर वैसे भी अगर नॉर्मली बात की जाए, अगर आपकी कुंडली में एग्जाम्पल के लिए, सॉरी आपकी न्यूमरोलॉजी में अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 2 नंबर भी है तो पैसा फिर भी आता रहेगा आपके पास। 3 नंबर है अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी जो नॉलेज है उसको सेल ऑफ करो, लोगों को पढ़ाओ, उससे भी पैसा आएगा। 5 नंबर नहीं है अगर आपके पास, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप 5 नंबर पूरा कर सकते हो। अच्छा। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, नेम को चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा आप अपने अकाउंट नंबर है, गाड़ी के नंबर है, तो बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। अभी जैसे 8 नंबर की आपने बात करी थी, शनि का नंबर है। हाँ जी। हम ज्योतिष की बात करते हैं तो लोग शनिदेव से डरते ही हैं, और वही चीज़ हम न्यूमरोलॉजी में भी देख रहे हैं। बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं वो 8 नंबर को लेकर ना डराते हैं लोगों को। उनका मानना है कि ये अशुभ नंबर है, तो इससे डरना क्यों है? शनि का नंबर है तो लाइफ में तो अच्छा करेगा ही शनि, तो फिर इसको डराने वाला नंबर क्यों कहा जा रहा है? देखो मैं पर्सनली नहीं कहता कि आपको किसी नंबर से, किसी प्लैनेट से डरना चाहिए। हाँ। देखो हर प्लैनेट ने ना एक काम करना है आपकी लाइफ में आकर। बिल्कुल। जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मस किए वो आपको डिलीवर होंगे इस लाइफ में। इन एनी वे कोई भी अच्छा प्लैनेट जो आप बोलते हो ना कि कोई भी प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, वही प्लैनेट की टाइम के ऊपर आपका वर्स्ट टाइम भी आ सकता है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट चलता है दशा महादशा, न्यूमरोलॉजी में भी होती है वो चीज़। अगर आप उन चीज़ों को अगर आप देखोगे, शनि हो या कोई भी हो, शनि के टाइम पर लोग अरबपति भी बने, और नॉर्मल बृहस्पति के टाइम पे जो जीव कारक ग्रह बोला जाता है लोग जीरो भी हुए।
दोनों कंडीशंस ये मैटर ये करती हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस और उस टाइम पे जो आप कर रहे हो वो सही दिशा में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि शनिदेव का जब टाइम आता है ना, शनिदेव सीधी बात ये बोलते हैं कि बेटा शॉर्टकट छोड़ दे, मेहनत कर ले। क्योंकि जो तूने अभी तक किया वो सब चीज़ें चल रही थी, बाकी कोई और था, वो समझ आ रहा है, लेकिन मैं कर्म का फल दूंगा तुझे। कर्म कर सही तरीके से, सही दिशा में, तो तुझे फल दूंगा। ऐसे सर 9 नंबर के बारे में भी रहता है। 9 नंबर मंगल का नंबर है। कहा जाता है कि मंगल राजा को रंग भी बना सकता है और रंग को राजा भी बना सकता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल उच्च का बैठा है और उन्हें अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और वहीं अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, उनके चार्ट के अंदर 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो उनके लाइफ के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहेगा? फिर मंगल जो ग्रह है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा? सर देखो, कोई भी साइंस है ना, हमारी दोनों कंडीशंस एक है। न्यूमरोलॉजी एक जगह पे ना डिप रखती है। डिप का मतलब है कि एक फेलियर समझता हूँ मैं इसको, या गैप समझता हूँ। देखो, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में हमेशा 9 ग्रह रहेंगे। वास्तु में आप किसी डायरेक्शन को कट मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट आपका कट हो गया, साउथ वेस्ट कट हो गया, या नॉर्थ आपके पास कट हो गया, किसी भी वे में आपके पास कोई कट हो गया। दिशाएं भी ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, इट मीन्स वो आपके पास है ही नहीं। हाँ न्यूमरोलॉजी की कंडीशन अगर आप देखो, न्यूमरोलॉजी में जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे नंबर हो। हाँ ग्रिड में 9 हमारे वो हैं, बॉक्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हो सकता है हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ना हो। ये जैसे अभी 2000 वाले बर्थ लेंगे, हाँ तो इनमें मैक्सिमम दो ही चल रहा है जी सबके ऊपर। जी। ठीक है। अब कंडीशंस क्या चीज़ें हैं कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि जो नंबर आपके पास नहीं है, क्या वो ग्रह आपके लिए काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में काम तो चलेगा ही। मंगल है या नहीं है, मंगल से जुड़े हुए काम आपको होंगे होंगे। फाइन। सेम वे एस्ट्रोलॉजी इकलौती ऐसी साइंस है इसके कंपैरेटिवली, वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो, जिसमें सारी चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं आपको। अच्छा। इसमें आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। मान लो आपके पास 6 नंबर नहीं है, आप घर पे विंड चाइम्स लगाओ या गोल्डन घड़ी पहन लो। एग्जाम्पल है जस्ट कि आप ये चीज़ें कर लो। ठीक है। अब इसमें वो डिप आ गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वहीं पे बराबर की कंडीशन पे ये बोलती है कि ये आपका ग्रह इस टाइम पे खराब चल रहा है, तो ये आपके पास अगर न्यूमरोलॉजी में नहीं है तो भी आपको इसके रिजल्ट इस टाइम पे मिल रहे हैं। अच्छा। उस चीज़ पे। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 9 नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है लेकिन वहाँ पर है, जैसे अभी 2000 वालों के पास नहीं होगा। जी। एग्जाम्पल मान लो किसी डेट पे ऐसे बर्थ हुआ कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ आपके पर्सनल ईयर जो आपका चल रहा है, वहाँ पर 9 नंबर एक्टिवेशन देगा आपको। अच्छा। आपकी गाड़ियों का नंबर, मोबाइल के नंबर है, वहाँ पर एक्टिवेशन देगा। या फिर आपके जो मंथ नंबर जो चल रहा है आपका, उसके हिसाब से वो चीज़ें आपको दे सकता है असर पर्टिकुलरली। जी। काम हर ग्रह करेगा आपके लिए। कई बार हमने लोगों को देखा है सर कि लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का लोगो भी चेंज करवा लेते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो एक टाइम पे ब्राउन कलर का था, जी। उसके बाद उन्होंने ग्रीन कलर किया राइट। उसे। हाँ, काफ़ी हद तक उन्होंने साइन भी चेंज किया। मतलब कई लोगों को देखा है, सिर्फ स्टारबक्स की नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने कलर्स चेंज किए हैं। तो क्या कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है? कलर्स, शेप, सिंबल्स, तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा। देखो, कोई भी चीज़ है, मेरे लोगों का मैं भी डिज़ाइनिंग देता हूँ लोगों को। देखो, जिन लोगों के पहले के जो लोगो चल रहे थे और आफ्टर दैट जो उन्होंने वो किया है, उसमें 500-600% की ग्रोथ आई उनको 2 साल में। अच्छा। 1 से 2 साल में 500 से 600% की। मैंने जब इस चीज़ साइंस को समझा या देखा, मैं अगर कोई भी पुराना अगर मेरा कोई क्लाइंट होगा, तो अभी से 2 साल या 3 साल पहले का मेरा लोगो डिफरेंट था, लेकिन अभी का लोगो मेरा डिफरेंट है। अच्छा। कलर्स और उसके अकॉर्डिंगली दोनों को जब आप एनालाइज करोगे ना, एक जगह पे जाके आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि आपकी जो लोगो चेंज होने से, कलर चेंज होने से, शेप चेंज होने से आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइन हेल्प मिल रही है। ओके। जैसे होता है ना, एक आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, तो आपकी टेल विंड या फेस विंड कहाँ पे आपको वो जा रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रैवल टाइम चेंज हो जाता है। तो इट्स लाइक कि आपको कोई पीछे से पुश कर रही है, कोई डिवाइन पावर आगे बढ़ने के लिए। इतनी चीज़ें ये हेल्प करती हैं आपको। ओके। आप अपने डेली लाइफ में न्यूमरोलॉजी को कितना फॉलो करते हैं? सर, मैं डे नंबर चेक करता हूँ अपना डेली, अच्छा। कि आज मेरा पर्सनल डे नंबर क्या चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जो छोटे मोटे रिचुअल्स हैं या प्रिकॉशंस डे वाइज, मुझे जैसे 9 नंबर है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं डिबेट ना करूँ, किसी से बहस ना करूँ। बाकी नंबर्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली असर होते हैं। जिस दिन 6 नंबर आपकी किसी की लाइफ में आएगा, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आता ही आता है उससे। जैसे भी आपने कलर की बात करी थी, न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसके हिसाब से हम अब किसी की लाइफ को डिकोड नहीं कर सकते। इसमें वास्तु का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ज्योतिष का भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं रोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपके घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से सारी प्रेडिक्शन कर सकती है।
मैंने वही तो बोला आपको स्टार्टिंग में कि लोगों को एक्चुअल न्यूमरोलॉजी का बहुत सारी कंडीशंस में पता ही नहीं है। नहीं, जैसे इसमें से एक चीज़ मैं समझ जाऊँ ना, ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, जब लगन चार्ट बनता है किसी का भी, तो उसमें 12th हाउस होते हैं, उसके हिसाब से ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा ऊंच का है, कौन सा नीच का है, कौन सा वक्री हो रहा है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं और जी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में ईजिली डिकोड कर दिया जाता है कि आपका चार्ट ये बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। न्यूमरोलॉजी से एक नॉर्मल इंसान कैसे समझ सकता है कि वो अपना चार्ट बना रहा है? सर वो कैसे नॉर्मल समझे कि मेरी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है? सर नॉर्मल इंसान के लिए ना न्यूमरोलॉजी की ये वाला पार्ट समझना थोड़ा मुश्किल है कि अच्छा। प्रेडिक्शन आने वाले टाइम की क्या की जाए। यस देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट न्यूमरोलॉजी के लिए ना देखो आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, आपका मंथ का नंबर क्या चल रहा है, आपका डे का नंबर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके कैलकुलेशन जो है ये डिटेल्ड वे में समझने वाली चीज़ें हैं। अच्छा। मतलब इसको आपको पेन पेपर लेके प्रॉपर बैठना पड़ेगा। ये आपका बर्थ नंबर है, ये टोटल लाइफ पाथ बनता है आपका, ड्राइवर कंडक्टर हो गया, ये प्रेजेंट ईयर चल रहा है, ये महादशा चल रही है, उसके अंडर ये चीज़ें हैं। तो कैलकुलेशन को उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा। बट येस अगर आपने एक्चुअल न्यूमरोलॉजी सीखना है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ या मेरे वाइफ प्रैक्टिस करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको डे वाइज की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो उन चीज़ों में। अच्छा। और इतनी एक्यूरेट साइंस है कि जैसे नाड़ी की एक्यूरेसी मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, हाँ। उतनी एक्यूरेट चीज़ें हैं कि आप आज की डेट पर ये एक्टिविटी करोगे या आपकी आज की डेट पे झगड़ा हो सकता है, या आज की डेट पर आपको पैसा मिलेगा, या आप सो एंड सो ऐसे तरह के लोगों से मिलोगे। इस तरह की चीज़ें हम उसमें भी प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब प्रिडिक्शन पूरी तरह से श्योर है, इससे कर बिल्कुल सकते श्योर है, बिल्कुल श्योर है, वो होता है, उसमें भी होता है। और इसके कोर्सेज भी करवाते हैं हम लोग, हैं। अच्छा, आप कोर्सेज भी होते हैं आपके थ्रू? डिटेल्ड करवाते हैं जी। जैसे किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, वो अपनी चेंज करा देते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो 2 साल कम लिखवा देते हैं, 2 साल ज़्यादा लिखवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो इससे क्या हमारी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? देखो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ना देयर इज अ रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में सॉरी, एक रेमेडी है लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी ऐसे नंबर पर है जो आपको लगता है कि आपके लिए नेगेटिव असर दे रही है, यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन अ स्पेसिफिक डेट जो आपको चाहिए थी। अच्छा, ये वेस्टर्न में करते हैं लोग, यहाँ नहीं करते। अच्छा। तो ये एक रेमेडी है। तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपने डॉक्यूमेंट चेंज किए या नहीं किए, बट आपने अपना बर्थडे फॉर एग्जांपल आपका 8 पर था, यू स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 6th, आपको 6 नंबर मान लो चाहिए आपको। अच्छा, मंथ वही है आपका, बाकी चीज़ें सेम है, 6 की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी वाले बोलते हैं अच्छा। और काम करती है क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं उस चीज़ पे। लेकिन दूसरी कंडीशन पे अगर मान लो कि अब मेरी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 11 नंबर है एग्जांपल, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख देता हूँ 10 नंबर या लिख देता हूँ 2 नंबर, किसी भी वे में प्रैक्टिकल कंडीशन पे वो कहीं कोई चीज़ असर नहीं करेगी, ओके। क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, वो आपको भी याद नहीं है ना उसका यूज़ सिवाय उस डॉक्यूमेंट्स को एक्टिवेट करने के अलावा कहीं और है। वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, तो वो कहीं भी आपको असर नहीं देगी। एक्चुअल जो है वही असर करेगा। इसलिए हमें एक्चुअल जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उससे फॉलो हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी जिन्होंने अपना नेम चेंज किया जब उनका फ्यूचर उठ नहीं रहा था, लगातार डाउनफॉल उन्हें फेस करना पड़ रहा था। हम बात करते हैं अगर ऋतिक रोशन की, हम अजय देवगन की बात करते हैं, कंगना रनौत की बात करते हैं, या काजल की बात करते हैं, और राजकुमार राव की बात करते हैं, आयुष्मान खुराना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, जितना नाम ले शायद कम ही पड़ जाएंगे। बिल्कुल। इन सब ने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करी और देखा हमने जब इनका नाम चेंज हुआ तो उसके बाद से इनका जो करियर था ग्रो करना शुरू हुआ। कितना बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है प्ले हमारी लाइफ में अगर हम अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं? सर प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर गलत आपने नेम एक्टिवेट कर दिया नंबर पे, वो नुकसान भी करता है। एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन, जी। जैसे चेंज किया मूवी मिली, लेकिन पर्सनल लाइफ तहस नहस हो गई। तो वो चीज़ें हैं। अक्षय कुमार का रियल नेम कुछ और है, हाँ और शाहरुख खान का रियल नेम कुछ और है, जी। सलमान खान का कुछ और है। ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी से हुई हैं। आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जिनके साथ स्पेशल डिजिट्स आते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को रिपीट किया गया है, वो भी न्यूमरोलॉजी होती है उन चीज़ों पर। जब इन चीज़ों की बात की जाती है, प्रैक्टिकली हम अपने नाम को एक्टिवेट करके या उस नंबर पे ले जाके उस नंबर की एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। उसकी एक्टिवेशन का एक तरीका है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज नाम चेंज कर लिया और कल की डेट पे सीधा आपको उसका टाइम मिलना शुरू पावर मिलना शुरू हो गया। इट विल टेक टाइम उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम एक स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं कि आप इस तरह से इसको एक्टिवेट करना है, इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। बट आपको जो मैं पर्सनली मानता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया ओनली नोज न्यूमरोलॉजी ओनली, उनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता एडिशनल में।
मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी करता हूँ जो मैं करता हूँ। अच्छा। मैं कभी भी किसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि इसने 6 नंबर पे किया, उसने किया तो भी कर ले, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा। आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उस नंबर पे आपको अगर लेकर जाता हूँ तो आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी या पॉलिटिशियंस थे, उनको नेम फेम चाहिए था और बढ़ना था, लोगों ने एक नंबर पे करवाया और एक नंबर पे करते ही उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आए हैं। अच्छा। या घर में ये हुआ या डिवोर्स हो गए लोगों के, ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को हमेशा साथ में लेकर चलता हूँ उन चीज़ों पे। डेफिनेटली आपको पावर मिलती है और एनर्जी कंज्यूम भी आप करते हो, बेनिफिट्स भी आपको होते हैं डेफिनेटली, बट सही होना ज़रूरी है। कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि अगर नाम में बार बार हमारे आर आ रहा है या बार बार हमारे नाम में एच आ रहा है तो मतलब हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है या कोई भी हमें बीमारी लग सकती है। तो क्या कोई अल्फाबेट अगर बार बार आता है तो इसका भी कुछ है, मतलब ये भी कोई थ्योरी होती है? डेफिनेटली होता है मैम। अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के, आपने जैसे आर का बोला है, डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। हर एक नंबर की ना एक स्पेसिफिक वाइब है, एक अल्फ़ाबेट की एक वाइब है। वो जब रिपीट में जाता है, कोई भी चीज़ रिपीट में बार बार जाएगी, उसकी एनर्जी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जैसे आपने आर की बात करी, ऐसे ही ट्रिपल आई हो तो किसी की डैंड्रफ खत्म नहीं होगी। अच्छा। तो ये कंडीशंस हैं आपके चार्ट के हिसाब से। टी अगर मान लो आपकी नेम में 2 से 3 बार रिपीट होता है, आप लाइफ में हमेशा डबल माइंडेड रहोगे। ओके। तो डबल ए आ जाता है, आप ओवर एग्रेसिव रहोगे। डबल एम आ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे। तो वो कंडीशंस हैं आपके चार्ट के हिसाब से हमेशा। एक सबसे बड़ी गलती इस चीज़ में जो मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट कोई भी करता होगा, वो सरनेम छेड़ देता है। अच्छा। सरनेम इज़ ऑलवेज एज डीएनए। तो जब भी आपको ये चीज़ें करनी है, नेम आपको मॉडिफाई करना है अपना या सही अलाइन करना है, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ फर्स्ट नेम को छेड़ना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ पर भी ये दिक्कत आ जाती है उस चीज़ में। अच्छा सर, जैसे अगर सरनेम की अगर बात करें, जैसे एक किसी की शादी होती है, जैसे अगर शादी हुई तो वो दूसरे घर में गई तो फिर हस्बैंड का सरनेम लगाते हैं लोग, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उससे पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है। आप देखो, आपकी वाइब चेंज होगी ना, आपके नंबर का जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, या वो अगेंस्ट है या फ्रेंडली नंबर पे आप लेकर गए हो, वो डिपेंड करता है। इसमें फीमेल्स के पास ना एक एडिशनल एडवांटेज है, दे कैन ऐड हस्बैंड नेम इन बिटवीन सरनेम और उसके बीच में। जैसे फर्स्ट नेम आपका फॉर एग्जांपल कंचन है, तो आपने सेकंड नेम हस्बैंड का नेम लिया और लास्ट में उनका सरनेम ले लिया। महाराष्ट्र में ये कॉमन है, दे डू। अच्छा। उसके हिसाब से। जैसे अभी आपने कहा कि नाम के अंदर डबल वर्ड की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, हम जब आपका नाम देखते हैं तो आपके नाम में डबल आई है, हाँ है। वो आपने क्यों लगाया? देखो, मेरे नेम के अकॉर्डिंगली ना, जो MENDIIPCHUHAN है, जी। तो बहुत टाइम पहले जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना, मैंने 2 बार नाम चेंज किया अपना। अच्छा। और जो ट्रिपल आई है वो मैंने अपने एग्जाम्पल से देखा है। अच्छा। देन आफ्टर मैंने उस चीज़ को चेंज करके डबल आई पे किया और डबल आई के हिसाब से ही मैंने उसको किया। और मेरा जो नाम है वो मैंने 6 पे रख के भी देखा है, 5 पे रख के भी देखा है, बिकॉज मैं 4 नंबर हूँ। अच्छा, आप 4 ओके, नंबर हैं। ठीक है। 4 नंबर की अगर सर हम बात करें तो एक छोटा-सा सवाल है, चूँकि मैं भी 4 नंबर हूँ, तो हमने जैसे अभी कहा कि 4 नंबर की बड़ी बात रहती है कि स्ट्रगल उनका खत्म नहीं होता है। तो जैसे कई पेरेंट्स हैं, जैसे बच्चा अभी-अभी किसी का हुआ है और उनका 4 नंबर बन रहा है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो बचपन में ही अगर वो कर लें, तो 4 नंबर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में हो, वो ना आए? मैं तो पर्सनली रेकमेंड नहीं करता कि 12 साल तक कोई भी रेमेडी करो। ओके। कोई भी रेमेडी ना करो 12 साल तक। बच्चे की जो लाइफ है, पहले 4 साल माँ के पुराने कर्मों के हिसाब से चलेगी, अगले 4 साल बाप के पुराने कर्मों के हिसाब से चलेगी, अगले 4 साल उसके जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं वो उसके हिसाब से चलेगी। 12 साल तक उसकी किस्मत पेरेंट्स एंजॉय करते हैं। ओके। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि 12 साल तक के बच्चे के ये करो। आप किसी के पास जाओगे, कोई बोलेगा गले में ये पहना दो, धागा हाँ, पहना मतलब दो, बहुत से लोग होते तो हैं ये ऐसे। कर लो, वो कर लो। प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए 12 साल तक। जब आप किसी की कुंडली देखते हैं, कोई आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप सबसे पहले उनकी उसकी कुंडली एनालाइज करते हैं या आप न्यूमरोलॉजी का चार्ट बना के देखना पसंद करते हैं? क्योंकि आप दोनों चीज़ें देखते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सर अगर तो देखो, पर्सन ने स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी की ही बात करी है मुझसे, हाँ। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही देखता हूँ उस टाइम पे। अच्छा। बट कोई एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी अगर कोई चाहता है कि मुझे रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए, हाँ। तो फिर डेफिनेटली मैं दोनों चीज़ें साथ में बनाता हूँ। डराता कौन सा है? डराता कोई नहीं है आपको। देखो, कोई भी चीज़ है, एक आप हमेशा देखो, सिवाय एल्डो के कोई भी वर्ल्ड में लॉक बिना चाबी का नहीं बनता। बिल्कुल। उसी कंपनी में होते हैं बस ऐसे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसका सोल्यूशन साथ में ही है। कुछ भी चीज़, आपके पास नंबर नहीं है, उसकी सपोर्ट के लिए चीज़ें आपके पास हैं। हाँ। आपका पेरेंट खराब है, उसकी रेमेडीज़ पड़ी हैं आपके पास, तो सब कुछ है आपके पास। डरने वाला कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब डराना नहीं है आपको। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आप अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। जो रेमेडीज ज़रूरत है वो रेमेडीज़ करो। अगर हम रेमेडीज की बात करें, अगर किसी के चार्ट में 1 से लेकर 9 नंबर की हम बात करते हैं,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद जिसके चार्ट में 1 नंबर मिसिंग हो, 1 से लेकर 9 नंबर अगर किसी के चार्ट में मिसिंग है, उसे एक्टिवेट करना है, उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए रेमेडीज क्या हो सकती है? सर न्यूमरोलॉजी में ना बहुत बेसिक रेमेडीज है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 नंबर की पावर एनहेंस करनी है, आप सूर्यदेव को जल देना शुरू करो डेली बेसिस पर। ये तो नॉर्मल है, हर कोई करता है अपने घरों में। ये कर लो। 2 नंबर बढ़ाना है, अगर आपको 2 नंबर की पावर बढ़ानी है, आप मंदिर में जाओ, शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ। इसी तरह से 3 नंबर है, मंदिर के पुजारी जी को कुछ ना कुछ चने की दाल कभी ना कभी गिफ्ट करते रहो। 4 नंबर करना है, माता सरस्वती की पूजा स्टार्ट कर लो, या फिर जो आपके पास स्वीपर आते हैं उनको आप कुछ ना कुछ चाय पत्ती, राहु की चीज़ें गिफ्ट करते रहो। 5 नंबर के लिए है, प्लांट्स लगाओ, उनको पानी दो, या छोटी लड़कियों के पाँव छूते रहो आप। 6 नंबर की कंडीशन है, आप मंदिर में जाओ, माता लक्ष्मी के आगे कुछ ना कुछ गुलाब के फूल चढ़ाते रहो, या गुलाब का जल आप पानी में डाल के नहाते टाइम पे आप यूज़ कर लो। 7 नंबर की कंडीशन है, मेडिटेशन पूजा पाठ से वो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ज होता रहता है। 8 नंबर की कंडीशन है, आप अपने काम से कभी भी काम चोरी मत करो। अच्छा। और हमेशा अगर पॉसिबल है तो लेसिस वाले जूते ही पहनो। 9 नंबर की कंडीशन है, चैरिटी करते रहो। ये छोटी छोटी डे रूटीन की चीज़ें हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप एडिशनल बाय करो, पहनो, कुछ भी करो। ये छोटी छोटी रूटीन की चीज़ें हैं और कोई भी कर सकता है मेरे ख्याल से। रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली आता है सर। कुछ ये चीज़ नहीं होती कि यहाँ पे हमने ये चीज़ की, बटन दबाया और उधर जाके वो चीज़ होगी। कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ लाइक कि जैसे आपने आयुर्वेद स्टार्ट किया, आपको धीरे धीरे असर कर रही है वो चीज़, लेकिन लंबे टाइम के लिए करेगी। बैकएंड पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो होम्योपैथी जैसी कंडीशंस है, लंबे टाइम के लिए जड़ से चीज़ को ट्रीट करती है। और जो लाल किताब है वो एलोपैथी है, जी। इंस्टेंट काम करती है इंजेक्शन की तरह। हमने कई बार देखा है कि जैसे किसी की पहली शादी हुई है, पहली शादी हुई तो बहुत लंबा समय तक नहीं चली है, पहली शादी टूट गई, तलाक हो गया। फिर उसने दूसरी की, दूसरी शादी भी नहीं चली, दूसरी शादी में भी तलाक हो गया। तो क्या नंबर्स मिसमैच होते हैं? क्योंकि कई बार कहते हैं कि कुंडली तो मिल गई है दोनों की, अच्छे खासे सब कुछ हो रहा है, लेकिन नंबर्स भी मिसमैच होते हैं सर। बिल्कुल होती है मैम। जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर और 9 नंबर की शादी हो जाए, अच्छा। 4 नंबर 7 नंबर की शादी हो जाए तो आपस में नहीं पड़ती। 3 और 6 की हो जाए तो भी नहीं पड़ती। देखो ये जो चीज़ आपने बोली, चलो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, खैर आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मैं ऐड करूँगा जी। इसको। आपको पता है हर धर्म में सेपरेशन का एक वर्ड है। आप इस्लाम में देखोगे वहाँ पे तलाक की बात होती है, और अंग्रेज़ों में देख लो वो डिवोर्स लिखते हैं। सनातन में कोई वर्ड नहीं है। सनातन में सेपरेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी वर्ड नहीं है। अगर किसी के पास भी हो कमेंट में लिख देनी चाहिए, आप बता दो। वर्ड ही मेंशन नहीं है, क्योंकि ये परंपरा में नहीं था किसी भी तरह से कि हस्बैंड वाइफ अलग हो, क्योंकि एक ही रूल माना जाता था कि जहाँ पे शादी हुई वहीं पे वो चीज़ हो। हम बात कर रहे थे उसकी आपकी कि सेपरेशन अगर होती है, तलाक होते हैं पहले का दूसरे का, तो रीज़न क्या होते हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर 30% काम कर रही है तो 70% आपके लिए, सॉरी 30% अगर न्यूमरोलॉजी काम कर रही है, 70% एस्ट्रोलॉजी भी काम कर रही है। अगर ये परमानेंट लिखा है ना कि किसी फीमेल की उसमें प्लानिटरी कंडीशंस में या फिर उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उसको मेल सुख नहीं मिलेगा, वो 10 शादियां भी कर लेगी वो नहीं मिलेगा। ओके। सेम कंडीशन 6 नंबर जो आपकी उसमें रिलेशनशिप का जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, या कुंडली में जो शुक्र ग्रह है आपके लिए होता है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी रिलेशन को लंबे टाइम के लिए चलाने के लिए। मैंने ऐसे कंडीशंस देखी हैं कि शादी के कुछ दिन के बाद ही दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो रहे होते हैं। ऐसी कंडीशंस देखी हैं, डिस्कशंस ऐसी होती हैं, लोगों के साथ बातें ऐसी होती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैटर क्या करती हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल 777 आ जाता है। रैंडमली मैं बोल रहा हूँ, ओपनली इस चीज़ को कोई भी बंदा कमेंट में बता दे जिनका जन्म 1977 में हुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पैसे की कंडीशंस और उनके ये लाइफ में मेंटल पीस, तीनों बर्बाद है। अच्छा। 1977 और वाला। अगर उस साल के जुलाई के महीने में अगर कोई बंदा होगा या 7 तारीख को किसी का बर्थ हुआ होगा, स्पेशल 7, तो पूरा बर्बाद होगा। तो बिल्कुल ये कमेंट जरूर आएगा क्योंकि व्यूअर्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे जो 77 जिनका बर्थ होगा। पूरा बर्बाद होगा। और 1984 जिन लोगों की भी है, उनकी लाइफ में कभी शांति वर्ड नहीं आता, अच्छा। कभी भी। हाँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस हैं, क्योंकि वो प्लानिटरी कंडीशंस वैसी हैं। जी। 7 नंबर पूरी तरह से आपको एक जगह से काट के सीधा आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर जाएगा। अच्छा। वो जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो बोलेगा कि बेटा मैं आ गया हूँ। वो नंबर में आए, गाड़ी में आ जाए, मोबाइल नंबर में आ जाए, या आपको दिखना शुरू हो जाए बार बार रिपीटेटिव नंबर्स में। ये हमेशा आपको ये दिखाएगा कि बेटा स्ट्रगल का टाइम आ गया है, बहुत ऐश कर ली, अब रेडी हो जा आगे, अब सीधी लाइफ चलेगी एक जैसी, जैसे मैं बोलूँगा। और कौन से ईयर है ऐसे?
सब थोड़ा सा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग की जाए ना सर चीजें। देखो 7 नंबर तो बाय डिफॉल्ट ऐसी चीज़ है ही है। बाकी 4 नंबर की कंडीशन, अगर मान लो आप 9 नंबर हो, हाँ तो जब जब आपके पास 4 नंबर की कंडीशन आएंगी, वो लाइफ आपकी पेंडुलम बना देगा। हाँ। मतलब आपको एक टाइम पे लगेगा कि हाँ अब शांति हो गई है, तभी कोई नया बम गिरेगा ऊपर, अच्छा। जब राहु का साल होगा वैसी कंडीशन में। 2020 एग्जाम्पल है लोगों के लिए, हाँ हाँ। जो बिजनेस 0 पर थे वो 100 पे पहुंच गए, 100 वाले 0 पे आ गए। बहुत सारे लोग अभी भी उठ नहीं पा रहे लॉकडाउन के बाद की कंडीशंस, तो उस साल राहु का था, जी। तो वो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन में होती है। प्रेजेंट ईयर मंगल का हाँ। है ना, और राहु की जितनी चीज़ें हैं, एविएशन इंडस्ट्री जो है इसकी बैंड बजी पड़ी इस टाइम पे। कितने प्लेन क्रैश हो गए सुने थे आज तक कितने कभी? बिल्कुल। तो हो रहे हैं ना वो सारे के सारे, क्योंकि मंगल जब भी आएगा वो राहु को ही पीटेगा। तो वो कंडीशंस हैं, वो साल वैसा ही रहेगा आपका। राहु का, केतु का साल मोस्ट बैड टाइम होता है। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। जब आपने मंगल की बात करी है तो क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या प्रेडिक्शन कहती है आपकी, जो अभी कुछ समय चल रहा है ये कैसा रहेगा इस साल के लिए, क्योंकि मंगल का साल है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसके अंदर अभी तक देख ली। 3 चीज़ें पेंडिंग है सर अभी भी, खैर 4 चीज़ें खैर। अच्छा। एक प्लेन क्रैश और है अच्छा। जो आएगा, एक ट्रेन का एक्सीडेंट है अभी जो, हमने अमेरिका में देखा कल ही, हाँ जी जो होते बचा है। जी। एक मेरे ख्याल से लास्ट भी हमारी बात हुई थी इस चीज़ पे। जी। एक प्लेन का क्रैश होने वाला, एक हाँ। वो पेंडिंग है, एक ट्रेन का एक्सीडेंट पेंडिंग है, एक अच्छा। लैंड स्लाइडिंग और एक बाढ़। ये 4 चीज़ें अभी पेंडिंग है इस साल की, वो दे जाते जाते देकर जाएगा इस चीज़ पे। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं, और एक बड़ी बिल्डिंग में आग भी लगेगी, मतलब अभी ये वो भी साल पेंडिंग और है। अच्छा नहीं रहने वाला है। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल पेंडिंग है अभी। लास्ट टाइम मैंने जब ये किसी पॉडकास्ट में बोला था, बॉम्बे में शायद फिल्म सिटी में आग लगी थी तब शायद, अच्छा। गोरेगांव। सर जैसे ये 9 नंबर का साल है और मेरा बड़ा सवाल है, ये मन में चल रहा है बहुत देर से कि 9 नंबर का ये साल है, मंगल का ये साल है, और आपने कहा कि 4 और 9 ये दोनों नंबर्स की एनर्जी जो है वो मैच नहीं होती है, मतलब जी 4 और 9 जो है वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई 4 नंबर का जो इंसान है, अगर वो 9 नंबर पे रहता है या 9 नंबर के साथ उसकी पार्टनरशिप है, बिजनेस में हो या उसका खुद का पार्टनर हो, तो क्या ये हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? मैम रेमेडीज़ है, फिर रिचार्ज है, ओके। आपको करते रहना पड़ेगा रिचार्ज, वैलिडिटी बढ़ाते रहो, लाइफ चलती रहेगी आगे। बट यस, आपस में कंपेटेबिलिटी मुश्किल है। मुश्किल। 4 नंबर फिर भी एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि 4 नंबर दिमाग से काम चलता है, लेकिन 9 नंबर जो है वो फोर्स से चलता है। ओके। उसको फॉर्मेलिटी नहीं आती, वो सीधी सीधी बात है, वो आरियां पार की बात ही करेगा जो 9 नंबर है। जी। तो 4 नंबर ये बोलता है कि चलो ठीक है बेटा, मेरा काम निकल रहा है ना, शांति हो रही है घर में, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इट्स ओके। आज कोई बात नहीं, मिर्च तेज भी है सब्जी में तो खा लेंगे, जी। कोई बात नहीं। लेकिन 9 नंबर बोलता है ये क्या बनाया, उठा के ले जा इसको, डोसा लेकर आ। थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा ही है ना नंबर ना। हाँ 9 नंबर तो सीधी है ना, फोर्स है। किसी हाँ। भी आप जगह की बात करोगे तो जितनी भी कमांड करने वाली जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ को जो कंट्रोल करने की चीज़ें हैं, वो 9 नंबर के पास है। अच्छा उस तरह से चलता है 9। सर, रिस्ट वॉच की बात करते हैं थोड़ी सी आपसे। जी न्यूमरोलॉजी में रिस्ट वॉच का कितना बड़ा रोल है? हमारी रिस्ट वॉच कैसी होनी चाहिए, क्या स्टेप वाली होनी चाहिए, या अगर हम चैन वाली पहन रहे हैं तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा बात। सर न्यूमरोलॉजी ऑफिशियली कोई भी वॉच के साथ कनेक्टेड नहीं अच्छा। ऑफिशियली। इसमें छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो लोगों ने कलर्स, मेटल्स Okay. के साथ जोड़कर आने वाले टाइम पे लोगों को बताई हैं कि आपके पास ये नहीं है तो ये पहन लो, ये नहीं है तो ये पहन लो। अब 6 नंबर पे गोल्डन वॉच की बात करी थी मैंने। अब 6 नंबर की कंडीशन अगर आप समझोगे, 6 नंबर शुक्र का नंबर है और गोल्ड देखोगे वो बृहस्पति का है, गोल्ड बृहस्पति का है, तो 6 नंबर के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो कनेक्ट की गई हैं चीज़ें। किसी भी चीज़ की ना शेप्स, कलर्स और आप कहाँ पर पहन रहे हो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा। कैसे मैटर करती हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ को जब कोई सिंबल को अपनी बॉडी पे जैसे आप अप्लाई करते हो, चाहे वो टैटू है, चाहे वो किसी चीज़ की शेप है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एनर्जीज उसकी मिलती हैं, क्योंकि हर प्लैनेट की एक शेप है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे जितने भी लोग फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपनी रिस्ट वॉच लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, अच्छा। इनके घरों में अनवांटेड खर्चे कभी बंद नहीं होते। अनवांटेड खर्चे समझते हो आप, जैसे सैलरी आई उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिप रहेगा जो होगा। अब लोग बोलेंगे कमेंट में 80% लोग पहनते होंगे, 80% बिल्कुल। तो 80% लोगों के घर में सेविंग भी नहीं होती भाई। 80% लोगों के घर में जितने लोग राइट हैंड पे बांधते हैं उनको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की मिलती रहती हैं, अच्छा। जितने लोग राइट हैंड पे पहनते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड की कंडीशन क्या है कि जितना आपका इनकम है उसमें से 80 to 90% आपका खर्चा रहेगा, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं, ठीक है, हमेशा। अब कलर्स की बात करते हैं। जी।
गोल्डन कलर पहनना हमेशा कॉमनली बेस्ट रहेगा, या ऑफ वाइट कलर की जो एक जैसे मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स वॉच एक आती है पूरी वाइट, हाँ हाँ। जी शॉक की शायद मेरे ख्याल से, तो वैसी चीज़ें अगर हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ऑफ वाइट और गोल्डन डायल एंड गोल्डन ही उसकी स्ट्रैप, वो बेटर है। ब्लैक से बचना चाहिए हमेशा। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या बुध खराब है, या आपके पास ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, या फिर आपके पास 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आपको ग्रीन कलर से स्ट्रैप से बचना, अच्छा। ग्रीन कलर के स्ट्रैप से। बाकी शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर पहनोगे वो अच्छा है, देन आफ्टर आपके पास स्क्वायर शेप की अच्छी है। कॉमनली कोई भी राउंड पहन सकता है, लेकिन वो गोल्डन होनी चाहिए फिर। और जो स्टील का वॉच जो ट्रेंड चला था, जो न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा था कि मैक्सिमम आप अगर वॉच कैरी कर रहे हो तो आप स्टील का अगर पहनते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक तो है। उसे कोई भी पहन कौन सकता है। कौन सा सेलिब्रिटी आपने देखा आज तक स्टील वाली वॉच पहने हुए? बहुत कम है ऐसे। कोई एक बिजनेसमैन बता दो। उनके पास 10 वॉच होती है, या 10 स्ट्रैप वाली होती है, या गोल्डन होती है, या प्योर वाइट होगी। हाँ। कोई देखा आपने आज तक स्टील का पहना हुआ? नहीं। नहीं होता है। एक कंपनी थी HMT पहले, मेरे ख्याल से अभी भी शायद है, बहुत कम है, उसकी आती थी तब, या टाइटन की आती थी तब पहले। तब लोग पहनते थे, तब लोगों की सोच एक ही होती थी 9 से 6 जॉब करनी है, घर जाना है, घर वालों को टाइम देना है, और मोबाइल नहीं होते थे इतने ज़्यादा यूज़ करने वाले। तो वो कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं ना, देखो मेटल की अगर आप बात करोगे ना, मेटल की कंडीशन पे हम इंडियंस जो हैं, हम भारतीय लोग जो हैं, हम पहले चांदी, सोना, पीतल, कांसा, इन धातुओं की प्लेटों में खाना खाते थे। हाँ। अंग्रेज़ों ने हमें स्टील या लोहा लगा दिया कि हमारा दिमाग काम ना करे उतना। पता है आपको इस चीज़ का? जो गेहूँ जो हम यूज़ करते हैं वो जी। प्रैक्टिकली इंसानों के खाने के लिए नहीं बना है। अच्छा। हम पहले बाजरा या बाकी चीज़ें खाते थे। हाँ। तो ये चीज़ें जो एडिशनली ऐड की जाती हैं ना, जो चीज़ें आप करते हो, लोहे का यूज़ किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी पे करोगे, वो स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको असर करता है। जैसे आपको डर लगता है, तो लोहे का आप या स्टेनलेस स्टील का या स्टील का आप यूज़ करो, तो आपको रात के टाइम पे वो ठीक रखेगा। जी। बट नॉर्मल लाइफ में आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी। अच्छा। मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता कि आप कोई भी चीज़ ऐसी स्टेनलेस स्टील में लेकर जाओ। अच्छा। हमने बहुत बार देखा है सर, कोई नंबर बार बार दिखता है, जैसे हम घर से निकलते हैं तो कई बार होता है कोई किसी गाड़ी पे हमें 777 दिख जाता है, 666 दिख जाता है कई बार, और कई बार एक ही वर्ड दिखा, जैसे अगर मैं निकलती हूँ तो कई बार मुझे गाड़ियों पर गुरुजी लिखा हुआ दिखता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो क्या ये कोई मैसेज होता है? मैम, जब नेचर ने कोई चीज़ सामने आपको सर्व करनी है ना, वो उस चीज़ की ग्राउंड्स बनाती है। ओके। कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बीच में एक चीज़ बोली थी कि 7 आपको दिखना शुरू हो गया, ये 7 दिखना शुरू हो गया, तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जब नेक्स्ट इवेंट होने वाला है या उसकी ग्राउंड बनने वाली है, आपके दिमाग में वो चीज़ डाली जाती है बार बार, सो दैट आपकी एनर्जी वैसी हो, आप वैसी एक्टिविटीज़ करो, फिर उसके हिसाब से होगा। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं जी 11 नंबर हमें दिख रहा है, या 999 दिख रहा है कहीं पे, या 999 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, आपके लिए वो एक स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। नो डाउट ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में हम नहीं मानते, ये एंजल नंबर्स हैं या स्पेसिफिक एनर्जी नंबर्स हैं जिसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं आपकी। जैसे आपको 999 दिखा, तो वो गारंटी है, आपको अगर 6-7 दिन लगातार दिख गया तो आपके झगड़े होने ही होने हैं, ओके। वो गारंटी है। आप ओवर इमोशनल होगे, आप लड़ते लड़ते रोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या किसी का गला पकड़ोगे उन चीज़ पे। आपको 666 दिख गया, आपका ओवर खर्चा होना ही होना है। आपको 222 दिख गया, आपको किसी के बच्चे की, किसी का बेटा होने की न्यूज़ आनी ही आनी है। 777 दिख गया, आप अपनी वाइफ से, हस्बैंड से झगड़ोगे जो मर्जी होगा। ओके। तो उसके नंबर का एक इम्पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चलती हैं। सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हाँ जी। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हम कहीं भी अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक रील हमें दिख ही जाती है कि ये डिजिट आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए। 999 की अगर हम बात कर लें या 888 की बात कर लें, बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता लोगों के नंबरों में रहा है। तो क्या ये हमारे अगर मोबाइल नंबर में है तो हमारे लिए लकी है या ये अनलकी है? सर अगेन बात वही है कि हम नंबर की, प्लेनेट की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तो कोई भी नंबर रेपिटेटिव आ रहा है ना आपके पास बहुत ज़्यादा, वो बन क्या रहा है, कितने पे आ रहा है नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों की आदत है, जैसे जेम्स बॉन्ड का नंबर बहुत लेते हैं लोग, 007, 0007, 0001 ले लिया, या लास्ट में 666 ले लिया, या 5 टाइम्स 6 ले लिया। किसी भी चीज़ की एक्सेस एनर्जी इज़ ऑलवेज बैड। अच्छा। आप गाड़ी के नंबर में आपने देखा होगा, लोग ब्लैक कलर की गाड़ी पे, स्कॉर्पियो पे 1111 लेते हैं, प्रैक्टिकली वो सूर्य का नंबर लेते हैं, लेकिन मिला तो वो राहु से है। 4 बार 111, उसके अकॉर्डिंगली वो राहु ही बना है। सेम वे में आपकी कुंडली में क्या कंडीशन बनती है, कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर, उस पर डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे जिसके भी मोबाइल नंबर में फॉर एग्जांपल अगर 86 नंबर आ रहा है, अच्छा। तो डेफिनेटली उसका 45 के बाद ऑपरेशन ज़रूर होगा।
अच्छा। एज में। किसी की भी मोबाइल नंबर में 999 आ रहा है, उसको चोटें लगेंगी, एक्सीडेंट ज़रूर होगा। किसी की भी कुंडली में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 666 आ रहा है या 6666 आ रहा है, उसके खर्चे हमेशा ज़्यादा होंगे। वो हमेशा स्टेटस मेंटेन रखने के लिए अपने खर्चे ज़्यादा करेगा ही करेगा। उस तरह से किसी की भी कुंडली में 6-7 नंबर इकट्ठा है, वो गारंटी है उसका डिवोर्स होना ही होना है। ओके। 6 और 7 नंबर इकट्ठा है, किसी की कुंडली में फॉर एग्जांपल 7 एंड 9 इकट्ठा है, सॉरी 7 एंड 2 मान लीजिए इकट्ठा है, उसकी मदर बीमारी रहेगी, जो मर्जी है। इस तरह से है। तो लकी नंबर कैसे पता करें? अगर हम 1 से लेकर 9 की बात करते हैं, मूलांक की बात करते हैं हम, अगर किसका मूलांक 1 है तो उसका मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए जो उसके लिए लकी रहे? सर लास्ट डिजिट नहीं, टोटल की बात है। टोटल डिजिट क्या होनी चाहिए? टोटल की बात है। देखो एक तो सिंपल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है कि आपका जो बर्थ नंबर लाइफ पाथ है, यानी कि ड्राइवर या कंडक्टर है, जी। उसके अकॉर्डिंगली आप फ्रेंडली नंबर चूज कर सकते हो। ओके। जैसे 3-6-9 एक रो में हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि आपका 3 नंबर आपका है, तो 3 के फ्रेंडली नंबर जो होंगे वो आप टोटल में ले सकते हो। ये जनरिक कंडीशंस में है। बट आपकी इच्छाएं टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी ग्रह या कोई भी नंबर आपको लाइफ टाइम एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, दे भी नहीं सकता। आप मान लो कि आज की डेट पे आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसकी एज 32 हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो उसकी पहली इच्छा क्या है? शादी हो जाए भाई मेरी, है ना? वो काम तो कर ही रहा है, जॉब तो है ही उसके पास, तो शादी के हिसाब से नंबर डिफरेंट है। अच्छा। मैं मान लो कंसल्टेशन किसी कर रहा हूँ, कोई बंदा आ रहा है, यार मेरी 40 साल उम्र हो गई है, बिजनेस 2 साल हो गए किए हुए, अभी तक 1 महीना प्रॉफिट नहीं कमाया, तो मुझे बिजनेस चलाना है न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, तो मैं उसको बिजनेस के हिसाब से वो नंबर दूंगा। अच्छा। तो डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है, आपका गोल क्या है, क्या करना है। रिजल्ट तो ऐसे भी हुए हैं कि पर्टिकुलर इच्छा के अनुसार किसी के हमने आज किया है, 21 दिन में उसको बहुत अच्छी खासी हलचल देखने को मिल गई है। पूजा पाठ वाले जो लोग होते हैं सर, वो अक्सर क्या करते हैं कि 16 माला या 108 माला बार बार जपते हैं। न्यूमरोलॉजी में इस संख्या का, इस नंबर का कोई महत्व होता है? तुम देखो 1 से 9 तक ग्रह और 0 नंबर ब्रह्मांड, समझ आया आपको चीज़? 1 से 9 तक सारे प्लैनेट्स हैं और 0 ब्रह्मांड, यानी कि सारे ग्रह उसी ब्रह्मांड के अंदर ही घूमते हैं। तो जब भी कोई माला 108 बार 108 बीट्स के साथ जब भी जपी जाती है, बोली जाती है, तो एक आपका सूर्य, आपका 8 नंबर मिला के टोटल 9, और बीच में ब्रह्मांड का नंबर 0, ऐसे ब्रह्मांड कंप्लीट होता है एनर्जी साइकिल। इसलिए ये चीज़ कराई जाती है। और 108 जो है उसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास 9 ग्रह हैं और 12 राशियाँ हैं, 12 घर हैं, मल्टीप्लाई कर लो, आपको सामने आ जाएगा 108 की माला कैसे बनी है। सर न्यूमरोलॉजी के राजयोग की बात करते हैं, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो उसमें राजयोग बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग बना होता है। हमने पहले पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात की थी आपसे। न्यूमरोलॉजी में कैसे पहचाने कि राजयोग है या नहीं है? सर 951 राजयोग है, 319 राजयोग है। अगर ये किसी के भी कुंडली में है तो डेफिनेटली राज करेगा। लेकिन 319 की जो कंडीशंस हैं वो किसी की सपोर्ट से, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, इनकी सपोर्ट से बनेगा, बंदा नेम फेम कमाएगा। 951 अपने दम पे करने वाले होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा राजयोग है ये। हाँ, वो अपने दम पे करने वाले होते हैं। देखो प्लेन्स हैं इसमें ना, सारी की सारी, जब हम ग्रिड बनाते हैं कि ये प्लेन आपके पास होना चाहिए, मेंटल प्लेन होना चाहिए, राजयोग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें हैं। नहीं भी हैं तो वो बनाए जा सकते हैं। जी। जैसे हम एडिशनली डेट ऑफ बर्थ का टोटल का एक नंबर भी ऐड करते हैं ग्रिड में, या हम अपना नेम नंबर का भी एक नंबर ऐड करते हैं एडिशनली, उसमें वो सपोर्टिव नंबर्स हो जाते हैं एडिशनली। अच्छा। तो ये वाले प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी बन जाए उसका तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो फिर साथ में सपोर्ट लेंगे उस चीज़ में। क्या हमारे जूतों का साइज और हमारे पर्स में रखे हुए पैसे ये प्रभावित करते हैं हमारी सफलता को? नहीं करते मैम, जूतों का साइज तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ। आप कैसे चेंज करोगे? दो लोगों के देखो माइंड में तो हजारों चीजें होंगी, फिर ये भी होगा कि ग्लास जब आप पानी पीते हो नीचे वाले लिप्स को क्यों लगता है, नहीं लगना चाहिए। तो लोगों के दिमाग में तो 50 तरह के वहम है, वहम का कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई बनी है आज तक। तो आई डोंट थिंक सो कि पर्स में पैसे आपके रखे या जूते का साइज कुछ मैटर करता है। डेफिनेटली यस, कलर्स मैटर करते हैं आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली। आप मुझे कभी भी ब्लैक शूज़ में नहीं देखोगे, कभी भी। तो आप अवॉइड क्यों करते हैं ब्लैक शूज, और लोगों को क्यों करने चाहिए? सर लोगों को करने की कंडीशन नहीं है, आपकी चार्ट, आपके नंबर्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। अब मेरे पास एक क्लाइंट है जो हमेशा येलो शूज़ पहनते हैं। अच्छा। वो लोफर्स पहने या दूसरे शूज़ पहने, वो येलो शूज़ ही पहनेंगे। अब उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनको चीज़ें बोली गई हैं, अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें पर्सनलाइज्ड हो जाती हैं मुझे याद कुंडली है के एक बार हिसाब आपने से। मेरे को भी कहा था ब्लैक शूज अवॉइड करना। हाँ जी।
जी मैंने भी तब से अवॉइड करे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और आपसे पूछनी है सर, वो कौन से नंबर वाले लोग होते हैं जो एकदम से वायरल हो जाते हैं या ट्रोल होने लगते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं जो उर्फी जावेद है, सबसे ज्यादा ट्रोल होती हैं, और एक अभी हमने देखा राजू कलाकार, वो एकदम से वायरल हुए, तो ये कौन से नंबर वाले लोग होते हैं? सर देखो, दो तरह से ये चीज़ें काम करती हाँ। हैं, एक 4 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर। ये अगर आपके पास नंबर किसी भी तरह से हैं, आप एकदम से वायरल हो सकते हो, बट आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली मैटर करेगा कि कौन सा पर्सनल ईयर आया और तब आप वायरल हुए हो। और इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आपको ये कॉमन नंबर मिल जाएंगे, चाहे नेम से मिले, चाहे इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिले। एक ही डेट ऑफ बर्थ में सर कई लोग पैदा होते हैं, कई बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसे में सबका ड्राइवर और कंडक्टर तो सेम होगा, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनकी डेस्टिनी भी सेम होगी? मैम सोल जर्नी डिफरेंट होती है हर किसी की। ओके। अगर मान लो कि ट्विंस भी अगर पैदा हुए हैं, दोनों की लाइफ सिर्फ फिल्मों में एक जैसे चलती है, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। ओके। शादी के साल अलग होते हैं, पहला बच्चा अलग होता है, वाइफ की नेचर अलग होती है या हस्बैंड की नेचर अलग होती है, दोनों की शादी अलग अलग शहर में होती है, बीमारियां अलग तरीके की होती हैं, तो लाइफ का स्पेंडिंग अलग अलग तरीके से होती है, प्रोफेशन अलग अलग होते हैं और चॉइसेस अलग अलग होती हैं। सेम न्यूमरोलॉजी है, हम सब लोग ना एक कॉमन चीज़ से कनेक्टेड हैं जो हम पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं। आप थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज बोल लो तो सोल जर्नी, जो आप कंटिन्यू अपनी पास्ट लाइफ की 5 बार, पहले की लाइफ है, 10 बार है, 50 बार है, 5000 बार है, डिपेंड्स कि क्या है अभी और कैसे कर्मा है। उन चीज़ों को जो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, वो चीज़ें आपकी आगे की चीज़ों में बढ़ती हैं। आपने कभी ये सुना होगा हमेशा किसी से भी कि आत्मा अजर अमर है, सुना है कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शरीर बदलती है। तो इट मीन्स आत्मा अगर शरीर बदली है तो उतनी आत्मा ही होंगी, उतनी उतनी होंगी ना। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है फिर, बताओ कैसे बढ़ रही है? मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है एक कि कैसे बढ़ रही है बताओ? अगर आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, इट मीन्स एक बंदा मरा तो एक जन्म लेना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है बिल्कुल। कैसे बढ़ रही है? ये तो आप ही बताएं। सोचने वाली बात है ना। देखो एक बहुत सारी चीज़ें ना हमें लोग नहीं समझाते, नहीं बताते। देखो धरती की जो आज की जो लाइफ है, जो युग हम आज की डेट पे भी कलयुग को भोग रहे हैं या उसके बीच में है, ऐसे ना धरती बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है पहले भी। और अगर पुरानी सोल्स अगर आपकी चलती आ रही थी, जो उनकी सोल जर्नी पहले की डिपेंड्स अपॉन द पास्ट लाइफ कर्मा, जो एक डार्क फ्रीक्वेंसी पे जाके एक अलग से वर्ल्ड में जब इनके कर्मास काटे जाते हैं, वहाँ से जब जब सोल रिलीज होगी उसका रीबर्थ होगा। आत्माएं हैं और भी हैं और भी पॉपुलेशंस बहुत बढ़ेंगी, लेकिन जब अति हो जाएगी तब सब कुछ तहस नहस होता है। जब अति हो जाएगी तब किसी ना किसी का अवतार होगा, जैसे अभी कलगी अवतार का बोला जा रहा है कि कलगी अवतार होगा, वैसी चीज़ पर। और ये लॉजिकल बात है, किसी को भी ये चीज़ का आंसर नहीं होगा। बड़े से बड़ा कोई भी संत महात्मा महंत आके ये चीज़ बोल दे कि अगर आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये लोगों के लिए हम छोड़ते हैं कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनके पास इसका क्या आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में एक रैपिड फायर सर आपके साथ रखते हैं छोटा सा, कुछ नंबर्स भी होंगे, कुछ और भी होंगे जो आपसे रिलेट भी करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा खतरनाक है? 4, सबसे अमीर लोगों का कॉमन नंबर कौन सा है? 5 और 6 और 1। प्यार में सबसे वफादार नंबर? प्यार में सबसे वफादार नंबर 1। बर्थ नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट या नेम नंबर? बर्थ नंबर। 4 या 8 किससे ज्यादा डरें? 8 से और 4 से बराबर का, अगर खराब है आपके लिए तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके प्रेडिक्शन गलत साबित हुई हो? बिल्कुल होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, क्योंकि 20% तो श्राप है ही है माँ पार्वती का एस्ट्रोलॉजर्स को कि रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, क्या आप खुद के नंबर को डिवाइन मानते हैं? खुद के नंबर को, हर नंबर में डिवाइन पावर है किसी न किसी तरह से। आप किसी भी नंबर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ आपके लिए चूज़ करी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपने जो चूज़ किया है वो हो सकता है। आपका पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? सॉरी, आपका पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? पर्सनल लकी नंबर कौन सा है? जी, पर्सनल लकी नंबर होते नहीं है, बनाए जाते हैं आपने कौन सा उन बनाया? चीज़ों के काम करके, उन चीज़ों के हिसाब से। देखो मेरी गाड़ी का नंबर 5 है, अच्छा मेरे ऑफिस का नंबर 4 है, जी, मैं 4 नंबर हूँ, मेरे मोबाइल का नंबर 2 है। आपने सारे अलग अलग कर रखे हैं। नंबर को आपको देखो यूज़ कैसे करना है, नंबर की एनर्जी को किस तरह से मोल्ड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से मैटर करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप काम के हिसाब से आप अपना नंबर डिसाइड करो कि आपको किससे काम लेना है। अच्छा, एक आखिर में एक नंबर जिसे देखकर आप दूर भागते हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर जिससे आपको डर लगा? ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि मैं देखो हमेशा एक्सेप्टेंस में, सरेंडर में चलता हूँ जी, हमेशा इन चीज़ों की। और मुझे कोई मैटर नहीं करता सामने वाला बंदा किस नंबर से बैठा है, अच्छा, क्योंकि जब तक मुझे खुद पे भरोसा है हाँ, तब तक मुझे कोई मैटर नहीं करता सामने कौन है।
मेरे सामने आईएएस बैठा है, पॉलिटिशियन बैठा है या कोई भी और बैठा है, मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ पे। तो मेरे लिए सब नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल हैं और अच्छे हैं। एक लास्ट में एक ऐसी रेमेडी जो सभी लोग कर सके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जिसकी लाइफ में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ सबकी प्रॉब्लम चल रही है मान लेते हैं, उसके लिए कौन सी कॉमन रेमेडी होती है जो हर कोई कर ले? 2 रेमेडीज है ऐसी। जी। एक प्लांटिंग करो, अच्छा। जो भी आपके आसपास की जगह है प्लांटिंग करो, उसको पानी दो प्लांट्स को रोज़। ये कॉमन है, बुध मजबूत होगा इससे, और जितना बुध मजबूत होगा उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी। 5 नंबर यानी कि 5 नंबर की सपोर्ट मिलेगी। जी। इसी टाइम पे अगर पॉसिबल है तो नंगे पाँव आप मिट्टी पे ज़रूर चलें। अच्छा। आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा, आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़ जो है, ओल्ड एज होम के साथ ज़रूर जुड़ के रहें, अच्छा। और शनि की ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। अगर पॉसिबल है वहाँ पे कुछ सेवा, हेल्प या कुछ टाइम उनके साथ वहाँ जाके बैठ के स्पेंड ज़रूर करो। ये मेरे ख्याल से हर किसी को करनी चाहिए। ये दोनों रेमेडीज सबके लिए हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने बीच में कोर्स की बात और करते एक चीज़ और जान लेते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल हो सकता है इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में कि अगर उन्हें कोर्स करना है आपका तो वो कैसे कर सकते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल्स। सर मेरा नाम सिर्फ गूगल पे अगर लोग सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब मिलेगा। एक डिटेल्ड ब्रोशर है जिसमें सारी चीज़ें हम देते हैं। शॉर्ट कोर्सेज भी हैं और डिटेल्ड कोर्सेज भी हैं। उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सीखना चाहे। हाँ, इतनी चीज़ ज़रूर है कि अगर आप सीरियस नहीं हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, या आप ये सोच रहे हैं सिंपल कि कोई 2-3 हज़ार का या 2-3 हफ्ते का कोई कोर्स होगा, नहीं। मैं कोई भी कोर्स ऐसा नहीं करवाता जिसमें एक्यूरेसी ना हो। मुझे प्रोफेशनल बंदे ही चाहिए, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5,000 रुपये कमाते थे महीने का, आज 5 लाख कमा रहे हैं। ऐसे लोग हैं। तो प्रोफेशनल जो लोग, जिनको लोगों के लिए कुछ करना है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ा के खुश हूँ। इसलिए अगर जो भी सर से जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दे ही रखी है, सर की कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल आपका जो हमने नहीं पूछा हो, आप कमेंट कीजिए, सर की तरफ से रिप्लाई ज़रूर आएगा। और ये पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी को लेकर सबसे अलग अभी तक का पॉडकास्ट हमारा भी रहा। हमने बहुत पॉडकास्ट कर लिए न्यूमरोलॉजी को लेकर हम दोनों ने, लेकिन आपके साथ जो करा ये टोटली डिफरेंट पॉडकास्ट हमारे लिए रहा है। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, Thank you so नमस्कार। much. थैंक यू, थैंक यू।